हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एलसीसी अड्डा। मैं हिमांशु पांडे, जीएस फैकल्टी ऑफ एलसीसी अड्डा, आपको आज जीएस के बारे में कुछ बताने वाला है, जिसमें कि मैं सी पोर्ट के बारे में बताऊंगा। आज मोस्टली मैं सी पोर्ट्स के बारे में सब कुछ बता डालूंगा, कि भारत में कुल कितने सी पोर्ट्स हैं, अपने इंडिया में कितने सी पोर्ट यानी बंदरगाह कितने पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से कृत्रिम हैं, कौन कौन से प्राकृतिक है, सबके बारे में बताऊंगा। आर्टिफिशियल, नेचुरल, सब के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम सी पोर्ट के बारे में बात करते हैं तो सी पोर्ट जनरली छोटे छोटे हमारे भारत में 200 हैं, 200 सी पोर्ट है। वो भी जनरली ये कोस्टल एरिया, जो ये कोस्टल एरिया होता है, ये जो कोस्टल एरिया भारत का है हमारा, ये निचला इलाका जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यहीं पर जनरली पूरे बंदरगाह जो है बने हुए हैं, क्योंकि यहीं पे समुद्री इलाका है ना, यहीं पर हमारे भारत का समुद्री इलाका है। तो जिस वजह से यहीं पर जो है जितने भी बंदरगाह हैं सब यहीं पर पाए जाते हैं, इसी किनारे में। कुछ इस किनारे पे हैं, कुछ इस किनारे पे हैं, तो हम इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो कुल 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं, जिसमें से कि आपको जान के ताजुब होगा कि महाराष्ट्र अकेले में ही 53 छोटे बंदरगाह हैं। उसके अलावा 13 बंदरगाह हैं जो कि आपको याद करने हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लीजिएगा, वो जो कि मैं अभी लाइन वाइज बताऊंगा, और एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको एकदम भूलेगा नहीं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है, कौन सा सी पोर्ट कहाँ पर है, एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा, आप कभी नहीं भूल सकते अगर आप पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बंदरगाह के बारे में बात करें तो बंदरगाह 2 तरीके के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा अब आइए जानते हैं कहाँ कहाँ कौन सा बंदरगाह है। तो सबसे पहले हम भारत का ये पार्ट बना लेते हैं भाई, ये पार्ट जो कि समुद्र के किनारे है, ये पार्ट हमने बना लिया भारत का। अब इसके बाद हम सबसे पहले ईस्ट साइड, वेस्ट साइड की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे ईस्ट साइड में जाएंगे, ठीक है। मतलब वेस्ट साउथ पे, फिर ईस्ट साउथ पे, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? गुजरात में कंडला बंदरगाह, कंडला बंदरगाह। गुजरात में आपका कौन सा बंदरगाह है? कंडला बंदरगाह है गुजरात में। वहीं से पूरा निर्यात और आयात होता है, मतलब बाहरी देश से कोई सामान मंगाना हो तो कंडला बंदरगाह पे ही आएगा। जो भी गुजरात में आना होगा तो वो कंडला बंदरगाह पे ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कंडला बंदरगाह है। उसके बाद अब आ जाइए, नीचे आ जाइए तो यहाँ बॉम्बे पड़ेगा। बॉम्बे में है, पहला तो बॉम्बे ही बंदरगाह है, जो कि आज मुंबई है, मुंबई। उसके अलावा यहीं पर महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह है, वो है नहवा सीवा बंदरगाह। मतलब बम्बई में, मतलब महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं जो कि मुख्य हैं, मुंबई और नहवा सीवा, जो कि बहुत बड़ा बंदरगाह है। मुख्यतः भारत का जो आयात और निर्यात होता है वो इसी बंदरगाह से होता है। जो भी बाहर से आपका या तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ पूरे कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्री से कोई सामान मंगाना हो, या तो फिर ईस्टर्न कंट्री से कोई सामान मंगाना हो, या तो फिर सदर्न कंट्री से कोई सामान मंगाना, तो कहाँ पे आता है? जनरली बम्बई या फिर नहवा सीवा बंदरगाह पे आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है, तो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है और नहवा सीवा बंदरगाह है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे आते हैं यहाँ पे गोवा आता है। गोवा भी किनारा है, समुद्री किनारा है, तो वहां पर भी कोई बंदरगाह होगा। वहां पे कौन सा बंदरगाह है? मुर्मुगावो बंदरगाह। मुर्मुगावो बंदरगाह भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है इम्पोर्टेंट है, मुख्य बंदरगाह में आता है। तो इस वजह से आपको याद रखना होगा कि गोवा में कौन सा बंदरगाह है? मुर्मुगावो बंदरगाह है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आते हैं इसी लाइन में, तो यहाँ पे
बेंगलोर। तो यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पे है? बेंगलोर में। जैसा कि बेंगलुरु से मैंगलोर बना हुआ है, तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि न्यू मैंगलोर कहाँ पे है बंदरगाह? ये बेंगलोर यानी कर्नाटका में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले गुजरात में कौन सा है? कंडला बंदरगाह है। उसके बाद बम्बई महाराष्ट्र यानी आएंगे तो यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? पहला बम्बई बंदरगाह है, उसके बाद नवा सीवा बंदरगाह है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप और नीचे आएंगे तो गोवा में कौन सा है? मोर्मुगाओ बंदरगाह है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो कर्नाटका बेंगलोर में कौन सा बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने बंदरगाह हो गए? 5 बंदरगाह हो गए। कुल 13 हमको बताने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। उसके बारे में आपको याद रखना, उसको बिल्कुल भूलना ही नहीं, एकदम कंठस्थ कर लेना, एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि वो मतलब बहुत एकदम जड़ी बूटी है। तो इस तरीके से तो यहाँ न्यू मैंगलोर। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे केरल में कौन सा है? कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह, कोचीन भी बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। केरल है अपना, केरल राज्य बहुत अच्छा राज्य है, बहुत हरा भरा राज्य है। यहाँ पर हमारी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है अनायमुदी, जो कि मैं जब आपको माउंटेन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कौन सी चोटी कहाँ पर है। तो लेकिन ये अभी फिलहाल में जानते रहिए कि यहाँ सबसे ऊंची चोटी भी पाई जाती है एंड बहुत सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ वैली, बहुत अच्छी वैली पाई जाती है, क्योंकि ये एक तरीके से पूरा हरा भरा इलाका है केरल। तो यहाँ बहुत सारी वनस्पतियाँ और कई तरीके की वेजिटेशंस यहाँ पे डेवलप होते हैं। तो ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है? कोचीन बंदरगाह। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने पूरा जो वेस्ट पार्ट जो हम पूरा ये वेस्ट पार्ट पूरा हमने कवर कर लिया। यहाँ पे कितने बंदरगाह टोटल आपको दिख रहे हैं? कंडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नवा सीवा बंदरगाह, मुर्मुगाओ बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कोचीन सी पोर्ट। ठीक है, मतलब कितने? 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह, 6 सी पोर्ट कहाँ पर हैं? आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। वेस्टर्न पार्ट पे जो 6 बंदरगाह हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं ईस्ट पार्ट में। अब ईस्टर्न पे जब आते हैं तो यहाँ पे आता है सबसे पहला जो किनारा आता है तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं। एक है एमूर, तूतीकोरिन और चेन्नई। ये 3 बंदरगाहें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एमूर तो ठीक है, तूतीकोरिन और चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे पुराना इस और ओल्डेस्ट, इसको कहा जाता है ओल्डेस्ट बंदरगाह। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे? चेन्नई इज द ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ द इंडिया। उसके अलावा चेन्नई सी पोर्ट से ही हमारा जो लैंड सी लेवल है यानी वाटर लेवल है वो नापा जाता है, तो वहीं से नापा जाता है। तो चेन्नई क्या है? सबसे पुराना बंदरगाह है। और चेन्नई में तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, एमूर और तूतीकोरिन, चेन्नई, 3 बंदरगाह हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद और ऊपर आते हैं तो यहाँ विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आर्टिफिशियल बंदरगाह है, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश पे। सबसे गहरा, मतलब आर्टिफिशियल है लेकिन सबसे गहरा, इससे गहरा कोई बंदरगाह नहीं है। तो आप ये जान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन की विच ऑफ द सी पोर्ट इज द डीपेस्ट सी पोर्ट, तो आप क्या बताएंगे कि विशाखापट्टनम सी पोर्ट इज द डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ द इंडिया, ये बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए? 3 3 1 4 हो गए। अब इसके बाद आते हैं ऊपर तो उड़ीसा में कौन सा है? पाराद्वीप बंदरगाह। उसके बाद ऊपर आते हैं अपना वेस्ट बंगाल में कौन सा है?
हल्दिया, या फिर और वेस्ट बंगाल, कोलकाता जिसको कहा जाता है। तो कितने हो गए? 3 3 6 बंदरगाह इधर साइड हो गए। कौन से? आपको ये जो इम्पोर्टेंट, मैं स्टार जो लगा रहा हूँ वो आपको याद रखना है। पहली बात तो ये पूरा बॉक्स याद रखना है। उसके अलावा इधर ये न्यू मैंगलोर याद रखना है, नवा शिवा याद रखना है, और इधर पे विशाखापट्टनम याद रखना है, जो कि मैंने स्टार बनाया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 6 इधर हो गए। आपको डिवाइड करके याद रखना है कि टोटल कितने बंदरगाह हैं। टोटल 13 बंदरगाह हैं, जो कि एक तो अभी तो हमने 12 बंदरगाह के बारे में बात की है, लेकिन जो एक बंदरगाह है वो किनारे में है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर जो कि एक अलग है, उसको आप अलग से एक याद रख सकते हैं। बाकी इधर पे आपको याद रखना है, तो इधर पे याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि आपको सिंपल से याद रखना है कि वेस्टर्न पार्ट पे कौन से सी पोर्ट है और ईस्टर्न पार्ट में कौन से सी पोर्ट हैं। तो वेस्टर्न पार्ट पे कौन से? पहले गुजरात से नीचे आएंगे केरल तक, तो गुजरात में कौन सा है? कंडला बंदरगाह है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र में कौन से बंदरगाह हैं? 2 बंदरगाह हैं, मुंबई एंड नवा शिवा। उसके बाद और नीचे आएंगे तो गोवा में कौन से बंदरगाह है? मुर्मुगाओ बंदरगाह है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो कौन सा? मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, बेंगलोर में है, बेंगलुरु में है, तो बेंगलुरु से मैंगलोर बना हुआ है। तो कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये कौन सा बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे वेस्टर्न साइड पे तो कौन सा आएगा? केरल। केरल में कौन सा है? कोचीन बंदरगाह है, ठीक है। तो आपका ये वेस्टर्न पूरा कवर हो गया। उसके बाद आप आइए इधर ईस्ट साइड में, तो ईस्ट साइड में कौन से बंदरगाह हैं? तो हम नीचे से बात करेंगे, तो नीचे से तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। कौन कौन से बंदरगाह हैं? तूतीकोरिन, एमूर और कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। क्या है? सबसे पुराना बंदरगाह। यहीं से क्या नापा जाता है? सी लेवल नापा जाता है। भारत का जो सी लेवल है वो यहीं से नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा आता है। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह। उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो कौन सा? वेस्ट बंगाल में कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया सी पोर्ट, ठीक है। जिसको कि कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता, ठीक है। उसके बाद एक अलग से आपको याद रखना है, कौन सा है? वो है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। तो इतने ही सी पोर्ट थे भारत में जिसके बारे में बात करना था, और आपके एग्जाम में इससे बाहर और कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये आप विश्वास करिए। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, सही से देख रहे हैं, तो इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा, और बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो सी पोर्ट के बारे में इतना ही था। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट करके बताइए कि हमको कौन सी और नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़नी है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।